नमस्कार दोस्तों, CSK फिल्मोग्राफी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उसके लिए एक चेतावनी पहले ही दे देता हूं। अगर आपका दिल कमजोर है या आपको रात में डरावने सपने आते हैं तो कृपया अभी वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड की उस फिल्म के बारे में जिसने पूरी दुनिया के हॉरर फैंस को हिला कर रख दिया था। फिल्म का नाम है द मीडियम। आमतौर पर हम भूत की फिल्में देखते हैं, दरवाजा बजता है, भूत चिल्लाता है, कहानी खत्म। लेकिन ये फिल्म ये आपके दिमाग के साथ खेलती है। ये आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या भगवान सच में है या हम सिर्फ शैतान के खिलौने हैं। इस फिल्म को बनाया किसने है? शटर जैसी लेजेंडरी फिल्म बनाने वाले बैंजोंग पिसान थनाकुन ने। और कहानी किसने लिखी है? द वेलिंग बनाने वाले कोरियन जीनियस ना होंग जिन ने। जब ये दोनों मिलते हैं तो स्क्रीन पर सिर्फ हॉरर नहीं, विनाश होता है। चलिए ईशान के उस श्रापित गांव में चलते हैं। सेक्शन 1, द डॉक्यूमेंट्री सेटअप, इज इट रियल? फिल्म की शुरुआत में आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई मूवी देख रहे हैं। ये एक मॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शूट की गई है, जैसे कोई डिस्कवरी चैनल की टीम गई हो। थाईलैंड में एक जगह है ईशान। वहाँ के लोग मानते हैं कि हर चीज में आत्मा होती है, पेड़ में, पहाड़ में, खेत में, हर जगह। वहाँ बायान नाम की एक कुल देवी है। वो हर पीढ़ी में एक महिला के शरीर में आती है और लोगों का भला करती है। अभी वो शक्ति किसके पास है? निम के पास। कैमरा टीम निम का इंटरव्यू ले रही होती है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, शांति है, पूजा पाठ है। लेकिन दोस्तों, ये शांति तूफान से पहले की है। सेक्शन 2, एंटर मिंक, द नाइटमेयर बिगिंस। निम की एक भांजी है मिंक, एकदम मॉडर्न, खूबसूरत, कॉलेज जाने वाली लड़की। लेकिन अचानक उसके बर्ताव में बदलाव आने लगता है। शुरू में वो छोटी छोटी हरकतें करती है, अकेले में बात करना, बच्चों को घूरना, कभी कभी एक बूढ़ी औरत की आवाज में चिल्लाना। गांव वालों को लगता है कि अरे वाह, बा यान देवी अब मिंक के शरीर में आने वाली है। सब खुश होते हैं, लेकिन निम की आंखों में डर दिखता है, क्योंकि निम को एहसास हो जाता है कि मिंक के अंदर जो आ रहा है वो देवी नहीं, वो कुछ और है, कुछ ऐसा जो नर्क से आया है। सेक्शन 3, द ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट अ नॉर्मल पोजेशन। दोस्तों, मिंक का रोल करने वाली एक्ट्रेस नरेलिया को तो ऑस्कर मिलना चाहिए। एक मासूम लड़की कैसे एक जानवर बन जाती है, ये उन्होंने क्या दिखाया है। ये कोई साधारण भूत पकड़ने वाली कहानी नहीं है। यहाँ कोई सर नहीं घुमा रहा, कोई हवा में नहीं उड़ रहा। यहाँ जो दिखाया है वो कच्चा और घिनौना है। वो सिगरेट पीती है, शराब पीती है, ऑफिस में अजीब हरकतें करती है, और सबसे खौफनाक, वो कच्चा मांस खाने लगती है। खास करके वो सीसीटीवी फुटेज वाला सीन। रात को जब सब सो जाते हैं तो कैमरा रिकॉर्ड करता है कि मिंक क्या कर रही है। वो 4 पैरों पर कुत्ते की तरह चलती है, टेबल पर बैठकर घूरती है, अपने ही पालतू कुत्ते को, माफ कीजिएगा वो मैं बोल नहीं सकता। ये सीन्स देखकर आपका गला सूख जाएगा। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी का भी बाप है। सेक्शन 4, द ट्विस्ट, फेथ वर्सेस कर्मा। यहाँ पर यह फिल्म बाकी हॉरर मूवीज से अलग हो जाती है। ज्यादातर फिल्मों में एक बाबा आता है, मंत्र पढ़ता है, भूत भाग जाता है, हैप्पी एंडिंग। लेकिन यहाँ जिस ओझा पर सबको भरोसा था उसी का भरोसा डोलने लगता है। निम सोचने लगती है कि क्या बायान सच में है या मैंने अपनी जिंदगी झूठ में बिता दी। एक तरफ मिंक की हालत खराब हो रही है, दूसरी तरफ निम को पता चलता है कि ये सब उनके पूर्वजों के पाप यानी कर्मा का नतीजा है। उनके परिवार ने जो लोगों को धोखा दिया, जानवरों को मारा, वो सब अब एक श्राप बनकर वापस आया है। और इंटरवल के बाद जब निम की अचानक मौत हो जाती है तब ऑडियंस को झटका लगता है। हीरो ही मर गया, अब इनको बचाएगा कौन? वहां से शुरू होता है असली अराजकता। सेक्शन 5, हेल ऑन अर्थ। आखिर के 20 मिनट भाई साहब, एक पुरानी फैक्ट्री में मिंक को ठीक करने के लिए एक बड़ा अनुष्ठान रखा जाता है। दूसरे ओझा आते हैं, लेकिन वहां जो होता है वो पूजा नहीं, नरसंहार है। मिंक पूरी तरह से उस शैतान के कब्जे में आ जाती है। कैमरा क्रू, परिवार के लोग, सबको वो भूत पकड़ लेता है। वो लोग ज़ॉम्बीज की तरह एक दूसरे को काटने लगते हैं, खाने लगते हैं। कैमरा हिल रहा है, अंधेरे में सिर्फ चीखें सुनाई दे रही हैं। खून के छींटे कैमरा लेंस पर पड़ रहे हैं। आखिर में कैमरामैन गिर जाता है, कैमरा जमीन पर है, हम सिर्फ आवाजें सुन सकते हैं, कोई बचने वाला नहीं है। वो एंड देखकर मैं 10 मिनट तक सुन रह गया था। सेक्शन 6, नेगेटिव्स एंड वार्निंग। देखिए, ये मास्टरपीस है, लेकिन सबके लिए नहीं है। धीमी शुरुआत। फिल्म का पहला घंटा बहुत धीमा है, ड्रामा ज्यादा है, धैर्य चाहिए।
हिलता हुआ कैमरा। क्योंकि ये फाउंड फुटेज मूवी है, कैमरा हमेशा हिलता रहता है। कुछ लोगों को चक्कर आ सकते हैं। विचलित करने वाला कंटेंट, जानवरों पर जुल्म, खून खराबा। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो मत देखिए। वर्डिक्ट, फाइनल वर्डिक्ट, द मीडियम। ये सिर्फ डराता नहीं है, ये आपको अंदर से तोड़ देता है। भगवान, भूत और इंसान के बीच की लड़ाई में इस बार भूत जीत गया। अगर आपको हेरिडेटरी या द वेलिंग जैसी साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है तो ये आपके लिए सोना है। अकेले देखिए, हेडफोन्स लगाकर, लाइट बंद करके। लेकिन उसके बाद अगर आपका कुत्ता आपको घूर कर देखे तो मेरी गलती नहीं है। रेटिंग 4.5, एक कल्ट क्लासिक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही खतरनाक रिव्यूज के लिए CSK फिल्मोग्राफी को सब्सक्राइब करें।